वाले क्या करते हैं कि जिसने गारंटी चेक दिया है उस पे 489F की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, उस पे एफआईआर करवा देते हैं। ये भी अगेंस्ट द लॉ है। ये भी गारंटी चेक के ही जुमरे में आएगा, जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई है, ये भी उसी के जुमरे में आएगा कि जो ये भी गारंटी चेक होगा। गारंटी चेक जिधर भी आएगा वहां पे 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये 489F के जो मामलात हैं, इनमें अक्सर तो लोग इसको रिकवरी टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 489F को 489F रिकवरी टूल नहीं है। रिकवरी, पैसों की रिकवरी के लिए 489F तो है अगर आप किसी ने बदयांती की है, किसी ने फ्रॉड किया है। ये कौन से केसेस हैं जिनमें 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती? उसमें सबसे पहले अक्सर कोर्ट्स में ये देखा जाता है कि गारंटी चेक, जी हर बंदा कहता है जी मैंने गारंटी चेक इशू किया है, मैंने गारंटी चेक इशू किया है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा किसी को गारंटी चेक इशू करता है तो उसके अगेंस्ट 489F की एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं मियां सफियान अहमद मेरे साथ हैं, फिर गुलाम हुसैन साहब चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट। इनके साथ मेरे कुछ वाइट क्राइम के साथ जो है ना कुछ सवालात हैं मेरे इनके साथ, तो उनके बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आजकल जो है ना हमारे माशरे में वाइट क्राइम कॉलर जो क्राइम है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके बारे में मेरे कुछ आपसे सवालात होंगे, तो आप रेडी हैं? जी जी सर, पहली बात तो यह है कि कौन से चेक है 49 के जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कौन सा है चेक जिसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? अच्छा, यहाँ पे हमारे मुआशरे में ये वाइट कॉलर क्राइम जो है इनकी शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग बिजनेस रिलेशंस में होते हैं, पार्टनरशिप में होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और एक दूसरे को चेक भी इशू कर देते हैं। कुछ लोग पेमेंट लेनी होती है उसके अगेंस्ट चेक इशू कर देते हैं, और ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है तब जब वो चेक बाउंस हो जाते हैं। अगर किसी ने रीपेमेंट ऑफ लोन है, इसमें एक शर्त है कि रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर किसी ने किसी की पेमेंट देनी हो, उधार लिया हो पैसा या किसी भी सूरत में लिया और वो रीपे करना हो, वापस करना हो, तो वो चेक इशू कर देता है बंदा। अगर वो चेक बैंक में लेके जाएं आप और वो वहां पे बाउंस हो जाए तो उसके अगेंस्ट आप 489F की एफआईआर जो है वो थाने में दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने किया है कि कौन से केसेस हैं जिनमें 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। उसमें सबसे पहले अक्सर कोर्ट्स में ये देखा जाता है कि गारंटी चेक, जी हर बंदा कहता है जी मैंने गारंटी चेक इशू किया है, मैंने गारंटी चेक इशू किया है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा किसी को गारंटी चेक इशू करता है तो उसके अगेंस्ट 489F की एफआईआर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे हमारे मुआशरे में बहुत से लोग हैं वो एफआईआर करवाने की कोशिश करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है 2013 SCMR 51। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि अगर कोई किसी को गारंटी चेक देता है और वो साबित कर देता है कि ये गारंटी चेक है, मैंने इसको गारंटी के तौर पे दिया था, तो 489F की कार्रवाई गारंटी चेक के अगेंस्ट नहीं हो सकती। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो सेल्फ चेक है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सेल्फ चेक का मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई बंदा किसी को चेक फिल करके देता है और वो जो पहली लाइन होती है उस पे लिखा होता है पे, कि बैंक ने किसको पे करना है, वहां पे अगर किसी ने लिख दिया कि सेल्फ, एक वर्ड लिख दिया सेल्फ, सेल्फ का मतलब है खुद, तो अगर सेल्फ लिखा हुआ है और नीचे कोई बंदा रकम फिल कर लेता है, रकम फिल करके बैंक में जाता है और उसको बाउंस करवा लेता है, तो उस पे भी 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। 489F की कार्रवाई तब होगी जब उसके फर्स्ट लाइन, चेक की फर्स्ट लाइन पे नाम लिखा होगा बकायदा कि फलां बंदे के लिए ये चेक इशू किया गया। और इसके लिए एक हाई कोर्ट की जजमेंट है 2022 LHC 104, ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये इसमें वादे कर दिया गया है कि अगर कोई बंदा सेल्फ चेक लेके बाउंस करवा लेता तो उस पे भी 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा सर, मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि आपने दो चेक्स के बारे में बता दिया जिनके हवाले से कि इनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि
आउट ऑफ डेट जो होते हैं चेक, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ये भी गारंटी चेक की तरह और सेल्फ चेक की तरह जो आउट ऑफ डेटेड चेक होते हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी होती है, जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी होती है, उन पे भी 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ पे इसीलिए मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये वाइट कॉलर क्राइम जो है ये हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों की एतमाद नहीं रहा एक दूसरे पे, और अगर कोई किसी को गारंटी चेक इशू करता है तो वो भी 489F की कार्रवाई में चला जाता है, और अगर कोई सेल्फ चेक होता है तो वो भी 489F की कार्रवाई में जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी तरह आउट ऑफ डेटेड जो चेक होते हैं उस पर भी 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। और हमारे मुआशरे में तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत 489F के FIRs मुख्तलिफ थानों में हर जगह पे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये 3-4 जो चेक्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं, इन पे 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा साहब, मेरा आपसे जो है ना लास्ट सवाल है। ये सारे सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, इनका एक लास्ट सवाल ये है कि अगर कोई गारंटी चेक बैंक के लोन के लिए दे सकता है, दे कर सकता है? बिल्कुल लोग देते हैं। किसी ने बैंक से लोन लिया है, उसके अगेंस्ट बैंक उसको पकड़ता है कि हमारे पैसे दो। कोई थर्ड पर्सन गारंटी के तौर पे अपना चेक दे देता है कि इसको अभी छोड़ दें, 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में ये अपने आपके जो बैंक की इंस्टॉलमेंट्स हैं या बैंक के पैसे हैं, कर्जा है, वो वापस कर देगा। और एक बंदा गारंटी के तौर पे अपना चेक देता है कि ये मेरा चेक आप रख ले, बैंक वालों को दे देता है कि ये आपके पैसे 2 माह में, 4 माह में दे देगा। अब बैंक वाले क्या करते हैं कि जिसने गारंटी चेक दिया है उस पे 489F की कार्रवाई शुरू कर देते हैं, उस पे FIR करवा देते हैं। ये भी अगेंस्ट द लॉ है। ये भी गारंटी चेक के ही जुमरे में आएगा, जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई है, ये भी उसी के जुमरे में आएगा कि जो ये भी गारंटी चेक होगा। गारंटी चेक जिधर भी आएगा वहां पे 489F की कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये 489F के जो मामलात हैं, इनमें अक्सर तो लोग इसको रिकवरी टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं 489F को। 489F रिकवरी टूल नहीं है। रिकवरी, पैसों की रिकवरी के लिए 489F तो है। अगर आप किसी ने बदयांती की है, किसी ने फ्रॉड किया है, जाली चेक दिया है, धोखे से चेक दिया है, तब 489F की कार्रवाई बनती है, तब वो होती भी है। अगर आपने रिकवरी करनी है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का मामला है, कोई आपने अकाउंट सेटल करने हैं, तो आपको सूट फॉर रिकवरी में जाना चाहिए, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का दावा फाइल करना चाहिए। तो आप अपनी जो रकम है, जो पैसे हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, उनको आप रिकवर कर सकते हैं। अदर देन किसी को तंग करने के लिए, किसी को जिस्ट करने के लिए कार्रवाई में जाएं, फौजदारी मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करवाएं, ये अगेंस्ट द लॉ है, कानून के खिलाफ है। इस तरह नहीं करना चाहिए। जी, जैसे कि आप सबने चौसा की गुफ्तगू सुनी चेक के बारे में, जो 489 के F का चेक है, जिसको लोग फ्रॉड समझते हैं और बड़े इजीली थानों में जाके रिश्वत दे के लोगों को जो है ना तंग करते हैं। तो लिहाजा आपसे हमने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो सके कि टोटली जो चेक्स होते हैं उनके ऊपर 489F नहीं लगती। कुछ ऐसे मामला होते हैं जिनके ऊपर 489F जो है अप्लाई की जा सकती है, कुछ पे नहीं की जा सकती। तो आज के साथ जो है ना हमारी वीडियो के साथ हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अक्सर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।